हेलो एवरीवन, विद्याघर अ कंप्लीट स्टडी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक 30 जून 2020 है तथा आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं 26 जून, 27 जून, 28 जून, 29 जून। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 जून। भारतीय सांख्यिकी के जनक पीसी महालनोबिस के याद में 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है तथा सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका के बारे में युवाओं को जागरूक करने के लिए हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है तथा विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में प्रवासी श्रम आयोग का गठन किस राज्य सरकार ने किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। प्रवासी श्रमिक जो वापस मध्य प्रदेश आए हैं उनके कल्याण तथा उनके हित के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया है। तो यहाँ बात आई है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश जीवन अमृत योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए त्रिकुट चूर्ण 50-50 ग्राम दिए जाएंगे तथा मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन शक्ति योजना भी शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाएं 11 रुपया में प्रति मास्क बनाएगी तथा मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है तथा वहाँ के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है तथा वहाँ के गवर्नर लालजी टंडन है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में औद्योगिक सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने ट्रेंड फोर्स का गठन करने की घोषणा की है? ऑप्शंस दिए गए हैं उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने सभी अदालतों, बैंकों, मेट्रो स्टेशन, हवाई अड्डे तथा औद्योगिक सुरक्षा के लिए अलग से ट्रेंड फोर्स का गठन किया है। तो यहाँ बात आई है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना है तथा उत्तर प्रदेश के हॉटस्पॉट जगहों में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया गया है तथा उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है तथा वहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं तथा वहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन लेने वाले लाभार्थियों को कितने प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं 1%, 1.5%, 2%, 2.5%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2%। तो यहाँ बात आई है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 में हुई थी तथा इस योजना के तहत 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। वो 3 प्रकार हैं। पहला शिशु लोन जिसके अंतर्गत 50,000 तक लोन लिया जा सकता है। दूसरा है किशोर लोन जिसके अंतर्गत 50,000 से 5 लाख तक लोन लिया जा सकता है और तीसरा है तरुण लोन जिसमें 5 लाख से 10 लाख तक का लोन लिया जा सकता है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में वर्ल्ड कराटे फेडरेशन ने किस देश के कराटे संघ की मान्यता अस्थायी रूप से रद्द की है? ऑप्शंस दिए गए हैं भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत के कराटे संघ में इलेक्शन के दौरान धांधली होने पर वर्ल्ड कराटे फेडरेशन ने भारत देश के कराटे संघ की मान्यता अस्थायी रूप से रद्द की है। तो यहाँ बात आई है वर्ल्ड कराटे फेडरेशन की। तो इसकी स्थापना 1970 में हुई थी तथा हेडक्वार्टर स्पेन है तथा वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के प्रेसिडेंट एंटोनियो एस्पिनो हैं। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में बिना परीक्षा के कॉलेज छात्रों को अगले सेमेस्टर में भेजने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? ऑप्शंस दिए गए हैं महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने म्यांमार को कितने मिलियन US डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? ऑप्शंस दिए गए हैं
$156.5 मिलियन, $256.5 मिलियन, $356.5 मिलियन, $456.5 मिलियन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, $356.5 मिलियन। तो यहाँ बात आई है IMF की। तो IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तथा इसकी स्थापना 1945 में हुई थी तथा हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है तथा IMF के प्रेजेंट MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में विनी महाजन किस राज्य के नए मुख्य सचिव बनी है? ऑप्शंस दिए गए हैं पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। हाल ही में विनी महाजन पंजाब राज्य के नए मुख्य सचिव बनी है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में वेटरी स्वैप की सुविधा का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? ऑप्शंस दिए गए हैं चंडीगढ़, पुणे, मुंबई, भोपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़। वर्तमान केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चंडीगढ़ में बैटरी स्वैप सुविधा का उद्घाटन किया है। बैटरी स्वैप यानी कि ई व्हीकल के बैटरी खराब होने पर बदली जाएगी, इससे ई व्हीकल्स को बढ़ावा मिलेगी। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में जम्मू कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं सुनील जोशी, मनोज द्विवेदी, शौर्य मित्तल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोज द्विवेदी। हाल ही में जम्मू कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग का नया मुख्य सचिव मनोज द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।